नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम। और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि हम सब मिल करके यानी कि आपका जो सपना है दोस्तों, जो देखे हैं, जो एक उम्मीद को जगाए हुए हैं, उसको साकार करने के लिए आप जिस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, उसको हमेशा दोस्तों हम यही कहेंगे, हमेशा कंटिन्यू बनाए रखना। नहीं तो ऐसा होगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कहीं बीच में अगर डाउन कर दिया तो आपका पैराग्राफ फिर से लो हो जाएगा, आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप पुनः थे। ऐसे समझो इसको, अगर आप मशीन चलाते होंगे ना, हुंडा मशीन, जिससे पानी निकलता है, जिससे खेत सब में पानी किया जाता है या खेत सब को पटाया जाता है, ठीक ना। देखना, मशीन को जब स्टार्ट किया जाता है, पाइप जब उसमें लगा देते हैं तो पाइप में क्या होता है, पानी जाता है, ठीक ना। जब पानी वो आधा रास्ता पहुंच जाए और पुनः मशीन को बंद कर दो तो पानी वहीं रुक जाएगा, यहां तक कि वो पानी पाइप में नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां से जिस जड़ पे आपने हमला किए थे उस जड़ को ही समाप्त कर दिया, उस जड़ को ही बंद कर दिया, ठीक ना। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, पढ़ाई को आप अपने दैनिक दिनचर्या की तरह देखिए, ना कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखिए। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखेंगे तो आपको जरूर है कि भारी लगेगा, बोझ बनेगा और पुनः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप थे। इसीलिए उसको वैसा ना देखें, उसके साथ वैसा ट्रीट कीजिए जैसे आप किसी भी काम को दिन में करते हैं, ठीक ना। दोस्तों, हम कल आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ गए थे कि संडे को यानी रविवार को छुट्टी कब और क्यों मनाया जाता है। तो कब का तो आंसर आप लोगों में बहुत सारे कैंडिडेट ने दिए हमको, लेकिन क्यों मनाया जाता है इसका अगर देखेंगे तो कई सारे रीजन हैं। जैसे कि बोला जाता है कि यूरोपीय देशों में ईसाई धर्म के जो लोग थे वो संडे को यानी रविवार को कम करना पसंद नहीं करते थे। वो रविवार को अपना जो उसका चर्च होता है वहां पर वो पूजा करने चल जाते थे। इस वजह से वहां पर संडे को यानी रविवार को छुट्टी कर दिया गया। लेकिन कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे भारत में अगर देखा जाए, जो प्राचीन सभ्यता है, संडे को रविवार की छुट्टी को प्राचीन सभ्यता के साथ जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब संडे, देखो क्या कहता है, प्राचीन सभ्यता कहता है संडे। डे मतलब सन मतलब सूर्य भगवान, यानी कि सूर्य भगवान, ये जो डे है यानी संडे यानी रविवार जो है सूर्य भगवान का पूजा का दिन होता है और ये शुभ दिन होता है। इसीलिए संडे को रविवार को छुट्टी मनाया जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है, मुख्य वजह है, वो है दोस्तों कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 जून 1890 से संडे का छुट्टी मनाया जाता है। इसका मेन वजह यह है कि जब हमारे देश इस समय क्या थे, गुलाम थे, तो इस समय मजदूरों के नेता थे मेघाजी लोखंडे। मेघाजी लोखंडे, मेघाजी लोखंडे ये जो थे मजदूरों के नेता थे। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, सप्ताह में 7 दिन प्रत्येक आदमी से काम लेते थे, जिसके वजह से देखा गया कि मजदूर जो है वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ना तो इसको रेस्ट मिल रहा है, ना खाना खाने का समय, वो सब तो कुछ था ही नहीं, लेकिन रेस्ट भी नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो जिसके वजह से मजदूरों को काफी नुकसान देखा गया। इसी सिलसिले को यानी कि उन्हीं चीजों को, रेस्ट को, यानी कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन रेस्ट दिया जाए, एक दिन छुट्टी दिया जाए, तो उन्हीं चीजों को लाने के लिए, छुट्टी को लागू करने के लिए मेघाजी लोखंडे जो कि मजदूरों के नेता थे, इन्होंने ही आवाज उठाया और इसका नींव कि संडे को रविवार को छुट्टी होना चाहिए, इसका नींव इन्होंने पहली बार 1897 में रखी, ठीक ना। और इसी का लड़ाई लड़ते अंततः अंग्रेजों को मेघाजी लोखंडे का बात मानना पड़ा और उसी समय से तब 10 जून 1890 से ही संडे को यानी रविवार को छुट्टी मनाया जाता है, ठीक है। और स्कूल में भी जो छुट्टी मनाया जाता है दोस्तों 10 जून 1890 को, यहां पर भी इसका वजह यह है कि देखा गया कि संडे में यानी सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें एक दिन जो रविवार को छुट्टी मनाया गया, इसी दिन को यहां पे भी लागू किया गया। इसमें इसलिए लागू किया गया कि एक दिन बच्चों को घर पे छोड़ा जाए, जो एक्टिविटी करे, वो कुछ अपने लिए काम करे, ये कुछ जो हम पढ़ाई, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उस पर खुद का विचार करे, खुद का होमवर्क होना चाहिए, उस पर काम करे, ठीक है। इसीलिए स्कूलों में भी रविवार को ही छुट्टी मनाया जाता है। और जैसा कि बोले 10 जून 1890 को जो संडे का छुट्टी मनाया जाता है, यही हर जगह लागू किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो, जैसा कि बोले, जो मेन फैक्टर है संडे को छुट्टी मनाने का, वो मेघाजी लोखंडे जो कि मजदूरों के नेता थे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, जिसका इसको प्रातः
फल जो मिला इसको वो 10 जून 1890 को मिला। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्तों इसको समझे होंगे। और जैसा कि बोलते हैं, मेहनत से कभी मत डरिए, मेहनत से कभी मत कतराइए, मेहनत से खुद को मत चुराइए। इतना ध्यान रखिएगा, जितना आज खुद को लगड़िएगा, आने वाले समय में उतना आप चमकेंगे, उतना आप आराम करेंगे। इसीलिए ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अच्छा इस वैकेंसी में नहीं हुआ ना, अगला वैकेंसी आने दो, नेक्स्ट वैकेंसी आने दो, उसमें हम जरूर सफल खुद को करेंगे। वो पोस्ट, उसमें हमारा एक पोस्ट जरूर होगा। ठीक ना। बहुत सारे हम कैंडिडेट देखते हैं, हम जब भी हम भी ट्राई करते थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मेरा ट्राई था, या फिर चलो अच्छा ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला जब वैकेंसी आएगा ना उसको हाथ से नहीं जाने देंगे। और फिर उसका अगला वैकेंसी में भी देखते थे वही हाल रहता था जो अभी था, यानी कि जो पिछले वैकेंसी में था। इसीलिए ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। हाँ, ये होना चाहिए कि इस वैकेंसी यही मेरा लास्ट है, जो है यही लास्ट है, जो करना है इसी में करना है, नहीं तो इसके बाद कुछ नहीं, छोड़ देना है। ये प्रण लीजिए। यानी कि जब ऐसा आप सोचेंगे दोस्तों, तभी आप ईमानदारी के साथ एक कर्मठ सिपाही की तरह खटेंगे। जब एक कर्मठ सिपाही की तरह, आप बोलते हैं ना सिपाही में जाना है, एसएससी जीडी में जाना है या रेलवे में आना है, तो एक तरह का कर्मठ सिपाही हुआ, समझ रहे हैं ना। यानी दोस्तों आपको कंटिन्यू लगातार कठिन वर्क करते रहना है, तभी आप सफल होंगे। ठीक ना। तो दोस्तों आज वीडियो को इतना रहने देते हैं, और वीडियो को शेयर करो, उस कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइए जो कहीं कहीं भटक रहे हैं दोस्तों, उसको इस चैनल से जरूर जोड़िए। और जितना आप चैनल को जोड़ेंगे, जितना आप कैंडिडेट को जोड़ेंगे, जितना परिवार बड़ा करेंगे, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। जी हाँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।